आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सिर। और डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे हैं। और आज हमारा जो न्यूमेरिकल है वह है 3.13। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। उसकी एक रीज़न है, वो ये है कि बहुत जल्द हम आपके साथ कुछ ऐसा डाटा शेयर करने वाले हैं, कुछ ऐसी वीडियोस मैं आपको देने वाला हूं कि जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। किस हवाले से? आपके एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस के हवाले से, आपके जॉब टेस्ट के हवाले से, आपके इंटरव्यूज़ के हवाले से। वो ऐसा डाटा है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा और वो चीज़ें आपको बुक से फिर दोबारा नहीं ढूंढनी पड़ेंगी। आपको हमारी कुछ वीडियोस में वो चीज़ें मिल जाएंगी। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल क्या है जी? 3.13 क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन समझेंगे। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। हमारे इस चैप्टर में हमारा एक टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या कहता है जी कि आपने वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है, निकालना है या मालूम करना है जिसके लिए प्रोजेक्टाइल की वो बॉडी जो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करती है उसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, कि उसकी जो मैक्सिमम हाइट है और हॉरिजॉन्टल रेंज है वो इक्वल हों। यानी जितना वो ऊपर जा सकता है, जितना वो हाइट गेन करता है, रेंज भी उसकी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी उतना ही हो। वो हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। कैलकुलेशंस में डाटा जो है वैल्यूज़ की सूरत में हमारे पास नहीं है, जस्ट एक स्टेटमेंट थी। उस स्टेटमेंट को हम कैसे लिखा है कि डाटा में है कि हमारे प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट इक्वल है किसके? हॉरिजॉन्टल रेंज के, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के। टू फाइंड क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी किस एंगल के ऊपर उस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाए कि वो ये कंडीशन फुलफिल करे। इट्स मीन हमें थीटा निकालना है। सोल्यूशन में हम अपने डाटा को ही यूज़ करते होते हैं। यहाँ पे हमारे पास डाटा क्या कहता है कि जो हाइट है प्रोजेक्टाइल की वो इक्वल है किसके? हॉरिजॉन्टल रेंज के। अब हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है उसका फार्मूला हम जानते हैं, वो क्या है? वो है जी vi² sin² थीटा ओवर 2g इक्वल टू रेंज जो होती है वो होती है vi² sin 2 थीटा ओवर जी। ये जब हमने टॉपिक क्लियर किए थे तो उसमें ये रिलेशंस जो है हमारे पास मौजूद हैं। अब आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है। कैसे जी? vi² से vi² कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा आपके पास? sin² थीटा ओवर 2 इक्वल्स टू sin 2 थीटा। अब sin 2 थीटा जो है वो मैथमेटिक्स में फॉर्मूला जानते हैं, ये होता है 2 sin थीटा cos ऑफ थीटा। और इसको हम एज इट इज़ लिखते होते हैं यहाँ पे इस स्टेप में। अब क्या होगा जी? ये sin थीटा जो है यहाँ पे हमारे पास sin² थीटा, इट्स मीन एक्चुअली ये sin थीटा डॉट sin थीटा, यानी दो बार है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2 जो है ये पावर जो है वो इसकी चली जाएगी। ये 2 जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो sin थीटा इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 4 cos ऑफ थीटा। तो sin थीटा cos थीटा को यहाँ लेके आते हैं हम, डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये cos थीटा इक्वल्स टू 4। अब sin थीटा और cos थीटा की जो रेशो है ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहलाती है। ये इक्वल होती है tan थीटा के। तो tan थीटा इक्वल्स टू 4। हमें मालूम करना है थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू tan वहाँ जाएगा, तो आप जानते हैं कि ये जहाँ के tan इन्वर्स होगा, tan इन्वर्स 4। और मैथमेटिकली अगर आप इसको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आता है 76 डिग्रीज़। यानी tan इन्वर्स 4 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है? 76 डिग्रीज़। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जो इस कंडीशन को फुलफ़िल करता है। तो ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल। यकीनन आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।